प्यारे स्टूडेंट, आपका प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज आप सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई हिंदी सेंटेंस हो तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे आज आप सीखने वाले हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आज आप सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स होता है अपूर्ण वर्तमान काल। अब कोई हिंदी सेंटेंस हो तो उसको कैसे आप पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो मैंने आपके सामने लिखा हुआ देखिए यहाँ पर पहचान। अब कैसे पहचानेंगे तो देखिए यहाँ पर है इस टेंस के हिंदी वाक्य के क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द आते हैं। कोई भी हिंदी सेंटेंस हो यदि उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ आए तो आपका वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ये क्रिया के साथ लगे हुए रहेंगे। जैसे आपके सामने एग्जांपल्स लिखा है, वह खेल रहा है। देखिए खेल के साथ लगा है रहा है, तो इस प्रकार से होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसी प्रकार से दूसरा है लड़के पढ़ रहे हैं। देखिए पढ़ रहे हैं तो पढ़ के साथ लगा है रहे हैं। इसी प्रकार से तीसरा है मैं बाजार जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ क्रिया के साथ रहा हूँ लगा है। तो जब क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ लगा हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब कोई भी सेंटेंस जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो वो तीन प्रकार का होगा, या सिंपल होगा, या निगेटिव होगा, या इंट्रोगेटिव होगा। तो उन्हीं सेंटेंसों को बारी बारी से सीखेंगे कि सिंपल को कैसे बनाएं, नेगेटिव को कैसे बनाएं, इंट्रोगेटिव को कैसे बनाएं। अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने पहला टॉपिक है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मीन्स होता है साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य कैसे पहचानेंगे? साधारण वाक्य में कोई नकारात्मक वर्ण नहीं होगा, जैसे नहीं शब्द नहीं होगा, और फिर अंत में फुल स्टॉप होगा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है, देखिए वह खेल रहा है, इसमें कोई नहीं शब्द नहीं है, अंत में फुल स्टॉप है। लड़के पढ़ रहे हैं, मैं बाजार जा रहा हूँ। अब कोई ऐसा सेंटेंस होगा तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो इस फॉर्मूले के अनुसार करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर इज एम आर इनमें से कोई एक, फिर V1 लगाएंगे और उसमें ING लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब देखिए आपके सामने सेंटेंस लिखे हैं, इनको कैसे बनाएंगे? तो सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे? प्यारे स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है। यदि ना देखे हो तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद इसको भी देखिए, क्योंकि इंग्लिश में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो टेंस है। इंग्लिश की बैकबोन जो है, रीढ़ की हड्डी है, वो आपका है टेंस। तो टेंस आपको आना चाहिए। तो अब देखेंगे सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन या किसने लगाइए। कौन या किसने लगाने पर उत्तर में जो मिले वो आपका सब्जेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ कौन खेल रहा है, तो उत्तर में मिलेगा वह, तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, और वह की अंग्रेजी होती है ही, तो ही लिख देंगे। उसके बाद ही के अनुसार इनमें से कोई एक लगाना है, तो कौन सा लगाएंगे? यहाँ देखिए नीचे लिखा है मेन पॉइंट्स। पहला पॉइंट्स है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, दिस, दैट के साथ इज का यूज करते हैं। अर्थात ही, सी, इट, दिस, दैट इनमें से कोई एक होगा तो इज लगाएंगे, या कोई नाउन हो जो सिंगुलर हो तो इज लगाएंगे। अब सिंगुलर कैसे पता चलेगा? जैसे कहा जाए डॉग, तो डॉग मीन्स कुत्ता, और डॉग्स मीन्स कुत्ते, तो डॉग रहेगा तो इज लगाएंगे, और डॉग्स रहेगा तो आर लगाएंगे। दूसरा पॉइंट्स है एम का यूज हमेशा आई के साथ किया जाता है। जो ये एम है ये हमेशा किसके साथ लगेगा? आई के साथ, और किसी के साथ नहीं लगेगा। तीसरा पॉइंट्स है प्लूरल सब्जेक्ट। वी, यू, दे, दीज, दोज इनमें से कोई एक है तो आर लगाएंगे, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट, कोई प्लूरल नाउन है, जैसे मैंने भी आपको बताया डॉग्स, बॉयज,
इन सभी के साथ प्लूरल नाउन है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, आर। चूँकि देखिए यहाँ पर ही है तो इसके साथ लगाएंगे इज। अब देखिए वर्ब कौन है, खेल। खेल में ना जोड़िए खेलना, और खेलना का अंग्रेजी हो गया प्ले, और प्ले में आपको लगाना है आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, प्लेइंग। अन्य देखेंगे, ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड है नहीं, तो लगा देंगे फुल स्टॉप। इसी प्रकार से इसको बनाइए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, लड़के, और लड़के की अंग्रेजी होता है बॉयज। क्या होता है, बॉयज। अभी मैंने आपको बताया कि प्लूरल के साथ क्या प्रयोग करेंगे, आर, तो यहाँ लग जाएगा आर। पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा रीडिंग, उसके बाद फुल स्टॉप, अन्य कोई है नहीं। इसी प्रकार तीसरा इसमें देखिए, मैं बाजार जा रहा हूँ, सब्जेक्ट कौन, मैं, तो मैं। अब बताइए, भी मैंने आपको बताया आई के साथ हमेशा क्या लगाएंगे आप, आई एम, तो आई एम। उसके बाद जाना, जाना का अंग्रेजी होता है गो, आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा गोइंग, और ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड में है टू स्कूल। तो इस प्रकार से आप सिंपल सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आप सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी के सामने अगला टॉपिक है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य को कैसे पहचानेंगे, जितने भी सेंटेंस होंगे सभी में नहीं शब्द होगा। देखिए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो जितने सेंटेंस होंगे सभी में नहीं है, और नहीं है तो वो निगेटिव सेंटेंस है। अब उसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर इज एम आर इनमें से कोई एक, फिर नॉट, फिर V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें लगा देंगे आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब देखिए आपके सामने एग्जाम्पल में लिखा वह नहीं खेल रहा, देखिए नहीं शब्द आया, निगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द जरूर होगा। वह नहीं खेल रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, कौन नहीं खेल रहा, वह, और वह की अंग्रेजी ही, तो सबसे पहले आप लगाएंगे ही के अनुसार अभी मैंने आपको बताया क्या लगाएंगे, ही के साथ इज, और आगे बढ़ेंगे फिर लगाएंगे नॉट। आगे बढ़े खेल, खेल का अभी मैंने आपको बताया खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले, और आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा प्लेइंग, अन्य कोई है नहीं, फुल स्टॉप। इसमें देखिए लड़के नहीं पढ़ रहे हैं, कौन नहीं पढ़ रहे हैं, लड़के, तो लड़के की अंग्रेजी बॉयज, इसके साथ लगाएंगे आर, फिर नॉट, और पढ़ना का अंग्रेजी रीड, आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा रीडिंग, फुल स्टॉप। मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, तो सब्जेक्ट कौन, मैं की अंग्रेजी आई, और आई के साथ आई एम, फिर नॉट, फिर गो, इसमें आईएनजी लगा देंगे, गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी के सामने अगला टॉपिक है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस जो ये आपसे क्वेश्चन करे, प्रश्न पूछे, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। अच्छा, इंटरोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान ये होती है, देखिए क्वेश्चन मार्क। किसी भी सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस के अंत में ऐसे बना हो तो होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब वो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का हो सकता है, एक हो सकता है यस नो टाइप, और एक हो सकता है WS टाइप। तो यस नो टाइप उन्हें कहेंगे जिनका आंसर आप यस या नो में दे सकें। जैसे मैंने कहा आपसे कि क्या आप खाना खाएं, तो आप कह सकते हैं यस, या कह सकते हैं नो। लेकिन ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर आप आसानी से ना दे सकें, मतलब आपसे पूछे आप कहाँ रहते हैं, तो आप कहेंगे यस या नो, नहीं, क्योंकि इसको आपको डिटेल में देना पड़ेगा। तो ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस को कहा जाता है WS टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है कि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द आएगा, क्या आएगा, क्या है, लेकिन WS टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस के शुरू में क्या नहीं आएगा। ये दोनों में अंतर है। तो आप देखिए, आपके सामने लिखा है यस नो टाइप, जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द आया हो, मतलब क्या शुरू में हो, तब कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इज, एम, आर इनमें से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के अनुसार लगेंगे, फिर V1, फिर आईएनजी उसमें लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब देखिए आपके सामने लिखा है क्या वह खेल रहा है, देखिए शुरू में क्या आया, क्या, यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या,
तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इज एम आर इनमें से कोई एक लगाएं, लेकिन सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट कौन, वाह, और वाह के साथ लगता है इज, तो सबसे पहले आप लगाएंगे इज। उसके बाद सब्जेक्ट वाह, वाह की अंग्रेजी ही, और उसके बाद खेलना, खेलना का अंग्रेजी प्ले, और उसमें लगा देंगे आई एन जी, प्लेइंग, अन्य कोई है नहीं, क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से इसको देखिए, क्या पहले है, लेकिन सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट कौन है, लड़के, लड़के की अंग्रेजी बॉयज, तो इसके अनुसार लगेगा आर, आर, और उसके बाद बॉयज। और पढ़ना का अंग्रेजी आप कई बार देखे ही हैं, रीडिंग, फिर क्वेश्चन मार्क। इसको क्या, मैं बाजार जा रहा हूँ, सब्जेक्ट कौन, मैं की अंग्रेजी आए, और आए के साथ आई एम, तो सबसे पहले आई एम, फिर आए, फिर गोइंग, फिर टू, और उसके बाद मार्केट, मार्केट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से बनाएंगे। अब आप देखेंगे दूसरा टाइप्स, स्टूडेंट्स दूसरा टाइप्स है डब्ल्यू एस टाइप। देखिए आपके सामने डब्ल्यू एस टाइप लिखा है। अभी मैंने आपको बताया जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द ना हो, क्या शुरुआत में ना हो, तो वो होता है डब्ल्यू एस टाइप। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है, वह क्या खेल रहा है, देखिए शुरू में क्या नहीं है, क्या है लेकिन बीच में है, शुरू में ना हो। दूसरा लड़के कैसे पढ़ रहे हैं, तीसरा मैं बाजार कब जा रहा हूँ। तो ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन इनमें शुरू में क्या नहीं है, तो ऐसे को कहा जाता है डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए उनको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वी वन, फिर उसमें आई एन जी लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। अब इसको क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड मीन्स जिसको लिखने से क्वेश्चन बन जाए, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन से, किस, कब, ये सब क्वेश्चन वर्ड हैं। तो इनको देखिए, वह क्या खेल रहा है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन है, क्या, और क्या की अंग्रेजी पहले लिखना है, तो क्या की अंग्रेजी होती है वाट, तो लिख देंगे वाट। अब सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है वाह, वाह की अंग्रेजी ही, और ही के साथ लगाते हैं इज, तो अब लगा देंगे इज। उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद वी वन तो प्लेइंग, नहीं प्ले, प्ले में आई एन जी लगा देंगे, हो जाएगा प्लेइंग, फिर क्वेश्चन मार्क। इसमें देखिए लड़के कैसे खेल रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन, कैसे, और कैसे की अंग्रेजी हाउ। उसके बाद लड़के के अनुसार देखेंगे तो क्या लगेगा आर। उसके बाद बॉयज, सब्जेक्ट बॉयज है, फिर पढ़ना, तो पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, आई एन जी लगा देंगे, हो जाएगा रीडिंग, फिर क्वेश्चन मार्क। इसमें देखिए मैं बाजार कब जा रहा हूँ, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन, कब, तो सबसे पहले कब की अंग्रेजी व्हेन। उसके बाद मैं की अंग्रेजी आए, और इसके साथ लगता है एम, फिर आए, फिर हो जाएगा गोइंग टू मार्केट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप ट्रांसलेट करेंगे, कब, जब डब्ल्यू एस टाइप होगा तब। अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, एक स्पेशल रूल्स है आपके सामने, वो स्पेशल रूल्स है, देखिए यहाँ पर लिखा है स्पेशल रूल्स। कब, जब हिंदी वाक्य में कौन या किसने शब्द आया हो, क्या आया हो, कौन या किसने। ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन उस प्रकार से नहीं बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे हु, उसके बाद इज एम आर इनमें से कोई एक, फिर वी वन, फिर इसमें आई एन जी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए लिखा कौन गा रहा है, तो कौन गा रहा है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे हु, उसके बाद इज एम आर लगाएंगे। तो प्यारे स्टूडेंट ये डिपेंड है कि आप कितने लोगों के लिए हु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अगर एक के लिए करेंगे तो इज लगाएंगे, एक से ज़्यादा के लिए करेंगे तो आर लगाएंगे। यहाँ पर आई एम कभी नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप क्या लगाएंगे, इज। और उसके बाद गाना, तो गाना का अंग्रेजी होता है सिंग, और उसमें आई एन जी लगा देंगे, हो जाएगा सिंगिंग। अदर कोई है नहीं तो लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसमें बनाए उसे कौन मार रहा है, तो सबसे पहले हु। अब यहाँ पर इज प्रायः इज ही लगेगा, कहीं पर आर का प्रयोग होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस सेंस में प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद मारना का अंग्रेजी होता है बीट, उसमें आई एन जी लगा देंगे, हो जाएगा बीटिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम लगा देंगे, उसे की अंग्रेजी हिम, और फिर क्वेश्चन मार्क, अदर वर्ड है नहीं। तो इस प्रकार से आप करेंगे जब कौन या किसने शब्द आया होता।
प्यारे स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई सेंटेंस हो तो उसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। इसके बावजूद आपको किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई डाउट होगी आपकी पूर्ण रूप से मदद की जाएगी। अब आपके सामने एक एक्सरसाइज है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी एक एक्सरसाइज दिया गया था सरल करने के लिए, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आपको एक्सरसाइज दिया जा रहा है सरल करने के लिए, जिसको सरल करेंगे और सारे सेंटेंसों का ट्रांसलेट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो देखिए वो एक्सरसाइज आपके सामने क्या है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने एक्सरसाइज दिख रहा है जिसमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनको आप सरल करेंगे और कमेंट बॉक्स में उनके ट्रांसलेशन को लिखेंगे कि आपने क्या अनुवाद किया है। तो देखिए वो 10 सेंटेंस आपके सामने क्या है। देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखिए ये 10 सेंटेंस हैं जिनको आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे और ट्रांसलेट करेंगे कि इनके ट्रांसलेशन क्या होंगे। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस यहीं तक। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।